आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है जब बात डायरेक्ट सेलिंग की होती है तो एक मेजर सवाल जो लोग के सामने होता है वो ये होता है कि वो एक अच्छी बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसे सेलेक्ट करें। क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द टाइम ये देखा जाता है कि जब किसी भी इंसान के सामने कोई भी पहली कंपनी आती है तो उसे वही कंपनी बेस्ट लगती है। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पहला चीज अच्छा लगे, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो इसलिए हमें चीज़ों को वेरिफिकेशन करना ज़रूरी होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पहली चीज़ हमारे पास है हम बस उस पर आँख बंद करके या मोटिवेशन में या मैक्सिमम टाइम लोग पैसा बहुत ज़्यादा दिखाते हैं और पैसे को देख करके हम स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, आज हम इन टॉपिक पर बात करेंगे कि आप एक अच्छी बेहतर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसे सेलेक्ट करके अपना करियर अच्छा कर सकते हैं। तो इसमें जो मैं आपको 4 चीजें देने वाला हूँ, ये आप यूं समझ लीजिए कि एक बहुत बेहतरीन कंटेंट डिजाइन किया है स्पेशली आपके लिए, काफी रिसोर्सेज से होकर के और अपने एक्सपीरियंस को मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। देखिए एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये 4 चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए। नंबर 1, प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। किसी भी कंपनी का प्रोफाइल क्या है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी के पास कौन से उत्पाद हैं, कितने सेगमेंट्स में उत्पाद हैं उसके पास में, है ना, कौन कौन सी वैरायटी ऑफ सेगमेंट्स के पास है, ये जानना जरूरी होता है। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आई थिंक वो होता है पैसा। क्योंकि देखो एक लाइन बोली थी ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए प्लान आपके पास में जो है उस कंपनी का वो कैसा है, किस तरीके से वो प्लान काम करता है, किस तरीके से आपका इनकम जनरेट होता है, ये सारे एक इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करते हैं। एंड लास्ट में एक बहुत अहम चीज जो आती है, क्योंकि प्रोफाइल अच्छी हो चलेगा, प्रोडक्ट भी अच्छा हो चलेगा, प्लान भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जिसके साथ में आप स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या वो भी इंसान सही है, क्या वो आपको सपोर्ट कर सकता है, तो आपका प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम कैसा है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान एंड प्रॉपर सपोर्ट, इन 4 चीजों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं इन डिटेल। जो पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। प्रोफाइल में देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैं एक उदाहरण के थ्रू आपसे समझाना चाहूंगा इस चीज को। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट मैं हूं, ठीक है, और मेरे घर से मेरे पास कॉल आता है, मम्मी फोन करती है और बोलती है बेटा एक व्हाट्सएप पे मैंने फोटो देखी है तो उसको देख ले और हाँ कर दे, है ना। मतलब कहने का मतलब आप समझना, ठीक है, मैं बैचलर हूँ और अगर मेरी माँ मेरे को एक फोटो भेजे एक लड़की की और बोले कि बेटा ये लड़की की फोटो देख ले और इसको पसंद कर ले, तो क्या मैं ऐसा कर लूंगा? या आप अपने आप को उस जगह पे रख के देखो कि आप सिर्फ फोटो देख करके, लड़का या लड़की की फोटो देख करके आप हाँ कर देंगे? शायद ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके लाइफ का सवाल होता है। आप एक इंसान के साथ में लाइफ शेयर करने जा रहे हो, पूरी जिंदगी बिताने की बात करते हो, तो आप वहां पे एक पल में डिसीजन नहीं लेंगे। इसी तरीके से जब आप करियर की बात भी करते हो तो आपको एक पल में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। एटलीस्ट थोड़ा तो समय आपको उस पर देना चाहिए, उसको रिसर्च करना चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए कि आखिर आप जहां पे जा रहे हो क्या वो चीजें बेहतर है या नहीं बेहतर है। तो प्रोफाइल का मतलब आई थिंक अब आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि उसका बैकग्राउंड क्या है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कितनी टाइम से वो कंपनी चल रही है, उस कंपनी के ओनर कौन है, इसको जानना जरूरी है। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है ये जानना जरूरी है। अब जब बात आती है ट्रैक रिकॉर्ड की, तो अक्सर क्या होता है मार्केट में ऐसा देखा जाता है, कुछ कंपनी आपको मिलेंगी जो शायद 1 महीने 2 महीने या 5-6 महीने या साल भर से काम कर रही है। तो मेरा जो पर्सनल सजेशन आपके लिए रहेगा वो ये रहेगा, कम से कम 5 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए और जिसने मार्केट में अपने आप को साबित किया हो, ऐसी कंपनी को आपको जरूर देखना चाहिए। जो 5 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए, उसका 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, कितना तेजी से वो ग्रो कर रही है, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। और लास्ट में ये सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन क्या नाम है, क्या ये भारत सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है, क्या ये सारे पैरामीटर्स पे अपने आप को सही और लीगल साबित कर रही है। अगर ये सारी चीजें आपकी क्या नाम है फुलफिल हो रही हूँ तो फिर आई थिंक प्रोफाइल बेस्ट है। आप उस पर ग्रीन टिक लगा सकते हैं और आप उस कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट आता है, प्रोफाइल के बाद क्या था, प्रोडक्ट था। तो प्रोडक्ट में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस यहाँ पे। एक होता है आपका क्वालिटी, यानी प्रोडक्ट्स के पास कैसी क्वालिटी है, किन पैमानों पे वो खरा उतर रहा है, और दूसरा जो यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है वो है आपका मार्केट साइज, मतलब कितना मार्केट साइज आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स के रूप में मिल रहा है। तो जब बात आती है क्वालिटी की, तो वहां पे आपको ये जरूर देखना कि प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीजें हैं, मतलब कितनी वैरायटी ऑफ सेगमेंट्स में वो काम कर रहा है, क्या उसके पास में
रियल प्रोडक्ट्स हैं, ओरिजिनल हैं, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स होने चाहिए। वैल्यू फॉर मनी का मतलब अगर क्वालिटी, क्वांटिटी, रिजल्ट ये तीनों चीजें उसमें मिल रही हैं और उसका कॉस्ट, ये 4 चीजें अगर आपके सही तरीके से बैठ रहे हैं तो फिर मान के चलो कि प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया हैं। क्वालिटी, रिजल्ट, क्वांटिटी और कॉस्ट जो आपका चौथा पॉइंट है, ये चारों चीजें अगर सही हैं तो मतलब प्रोडक्ट्स आपके अच्छे हैं। वैल्यू फॉर मनी की मैंने बात करी ना, वही कॉस्ट इफेक्टिव चीज आपकी होनी चाहिए। फिर अब यहाँ पे जो बात आती है दूसरा कि क्या आप उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। अगर आपके अंदर से जवाब आता है कि हाँ मैं प्रोडक्ट को खरीद सकता हूँ, मैं परचेस कर सकता हूँ, तो अगर आपके अंदर से जवाब आ रहा है डेट मीन्स कि आप उसे बेच भी सकते हैं। क्योंकि अगर आप खुद उपभोक्ता नहीं बन सकते तो आप दूसरे को उपभोक्ता नहीं बना सकते। तो क्या आप एक परचेस कर सकते हो या आप कई परचेस कर सकते हो? क्या आप वो प्रोडक्ट्स के रिपीटेड ऑर्डर लगा सकते हो? अगर आप ऐसा कर सकते हो देन डेफिनेटली आप उसे सेल कर सकते हो, आप उसे बेच सकते हो। तो ये कुछ चीजें हुई और लास्ट में मार्केट साइज की हम बात कर लेते थे थोड़ा सा। तो जब बात मार्केट साइज की होती है तो मैं यहाँ से एक रेफरेंस दूंगा आपको, आप उस रेफरेंस का फायदा जरूर उठाइएगा। आप गूगल पे जाके WFDSA सर्च करिए। WFDSA इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। और जब आप इसे सर्च करेंगे तो आपको पिछले 4 सालों का डाटा मिल जाएगा पूरे विश्व का, और आपको वहाँ पे इंडिया का डाटा भी दिखाई पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट्स में आप काम करो उसका मार्केट साइज इंडिया में कितना है। तो बहुत मजा आप कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो। और जो 2 मेजर सेगमेंट्स जो आपको वहां मिलने वाले हैं इंडियन मार्केट में, वो मिलेंगे आपको वेलनेस और आपका कॉस्मेटिक केयर, यानी पर्सनल केयर के उत्पाद आपको मिलने वाले हैं वहां पे। वेलनेस में लगभग 65% ऑफ द मार्केट अकॉर्डिंग टू WFDSA इंडिया में मिल रहा है आपको डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में, और 21% मार्केट आपको मिल रहा है कॉस्मेटिक सेगमेंट में, पर्सनल केयर में, स्किन केयर के चीजों में। अब आप देखो यहाँ पे अगर कोई कंपनी जो वेलनेस में भी काम कर रही हो, 65% मार्केट भी आपको दे रही हो, और कॉस्मेटिक में वो 21% मार्केट भी दे रही हो, प्लस कुछ और सेगमेंट्स अगर उसके पास में है, तो आई थिंक मोर देन 80 to 90% आपको मिल रहा है वहां पे मार्केट। और वो एक अच्छा मार्केट होता है जहाँ पे आप अपना गेम खेल सकते हो, अपना करियर सेटअप कर सकते हो। ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि मैक्सिमम लोग कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स पे या कुछ ऐसी सर्विसेज पे भी काम करते हैं जिसका इंडियन मार्केट में कोई परसेंटेज नहीं है उस आउट ऑफ 100% में। तो आपको बहुत केयरफुली रहना है इस मामले में कि आप कौन से मार्केट में जा रहे हो, उसका मार्केट साइज क्या है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में स्पेशली। तो हमने प्रोफाइल की बात कर ली, हमने प्रोडक्ट की बात कर ली, अब बात आती है यहाँ पे प्लान की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज आई सेड अर्लियर कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, पैसे का होना बहुत जरूरी है आज इंसान के पास में। अगर आप मेहनत कर रहे हो और अगर आपको उसके अकॉर्डिंग पैसा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि आप प्रॉब्लम में हो। आपको एक बार रिव्यू करने की जरूरत है, आपको देखने की जरूरत है कि क्या आप सही जगह पे मेहनत कर रहे हो। पता चले आप गड्ढा तो खोद के जा रहे हो लेकिन आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है, वहां से पानी ही नहीं निकल रहा है। आप कितना भी मेहनत कर लो उतना पानी नहीं निकलेगा जितना आप चाहते हैं। तो जब प्लान की बात आती है तो क्या आपका जो इंसेंटिव है, आपका जो कमीशन है, वो क्या सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और प्लान मुझे लगता है एक ऐसा प्लान होना चाहिए जो विद इन कम से कम वक्त में, मैं कहूंगा, उसको आप समझा सको किसी भी इंसान को कम से कम वक्त में। दूसरा फैक्टर जो आता है वो ये आता है प्लान में कि आपका जो कमीशन है वो प्रोडक्ट्स के सेलिंग पे डिपेंड होना चाहिए, ना कि आईटी या ज्वाइनिंग पे होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आईटी बिक रही हो तो ही आपके पास पैसा आए। मतलब रिक्रूटमेंट इज नॉट मैंडेटरी। आपका जो टोटल कमीशन है वो डिपेंड करना चाहिए कि आपका मैक्सिमम बिजनेस कितने का जा रहा है, आपका मैक्सिमम सेल कितने का जा रहा है, आपका मैक्सिमम टर्नओवर कितना है। अगर आपका जो इनकम है वो कमीशन बेस्ड प्रोडक्ट की सेलिंग पे डिपेंडेंट है तो मुझे लगता है आप एक लीगल और बढ़िया कंपनी में काम कर रहे हैं जहां सिर्फ आईडी नहीं बिक रही है आपको। तो मुझे लगता है प्लान में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका सबसे इजी तरीके से आप उसे एक्सप्लेन कर सको। द सेकंड थिंग इज कि आपका जो इनकम जनरेट हो रहा है वो आपका प्रोडक्ट की सेलिंग पे डिपेंडेंट होने से। रिपीट कर देता हूँ कि प्लान में आपको क्या देखना चाहिए। नंबर 1, आपका जो इनकम या कमीशन जनरेट हो वो सिर्फ प्रोडक्ट की सेलिंग या कंज्यूमर्स जिस तरीके से आपका माल निकल रहा है, आपकी सेल बढ़ रही है, टर्नओवर ग्रो कर रहा है, बिजनेस ग्रो कर रहा है, उस पर बेस्ड होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट पे नहीं होना चाहिए, रिक्रूटमेंट ही नेसेसरी नहीं होना चाहिए आपको इनकम आने के लिए। ठीक है, सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और बिजनेस पे बेस्ड आपका टर्नओवर होना चाहिए। बहुत इजी तरीके से आप अपने इनकम प्लान को एक्सप्लेन कर सके, ये इंपॉर्टेंट है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्लान कभी नहीं सिलेक्ट करना चाहिए, जिसको आप इजीली डुप्लीकेट कर सको। आपको वही प्लान को मुझे लगता है आपको सेलेक्ट करना चाहिए। एंड लास्ट में एक चीज और बोलूंगा कि प्राइस ऑफ एंट्री, मतलब बिजनेस में आने की आपकी कोई लागत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज रजिस्ट्रेशन इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट।
अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको नो एंट्री लगता है, मतलब नो प्राइस लगता है एंट्री करने के लिए। तो आप बहुत इजीली इनरोल कर सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जो आपका चार्ज लगता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स के प्राइस के अकॉर्डिंग या आपकी सेल के अकॉर्डिंग लगता है। इसमें आता है आपका प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम। तो जिसके साथ में आप काम करने जा रहे हो, क्या वो एक अच्छा इंसान है, क्या उसकी नीयत पाक साफ है, क्या वो इंसान आपको सपोर्ट कर सकता है, क्या आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या उस टीम में उन सीनियर के पास में एक सिस्टम है जो आपको ग्रो करने में मदद कर सकता है। तो दीज आर ऑल द थिंग्स जो प्रॉपर सपोर्ट में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किसके साथ काम करने जा रहे हैं, वो इंसान आपको कितना सपोर्ट कर सकता है, क्या एक सिस्टम है जिसके थ्रू लोग लगातार ग्रो कर रहे हैं, वो एक सिस्टम उसके पास में है कंपनी के थ्रू या आपके ग्रुप ऑफ अपलाइंस जो सीनियर्स है उनके पास में एक प्रॉपर सिस्टम है जिसको आप फॉलो करें तो आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आपको ये कॉन्फिडेंस वहां से आ रहा है, अगर वो लोग हार्ड वर्किंग हैं, ऑनेस्ट हैं और लगातार अपनी टीम को निस्वार्थ भावना से अगर सपोर्ट करने के लिए रेडी, तो मुझे लगता है यू आर इन द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बेस्ट कंपनी और ये सबसे बेस्ट हो सकता है। तो प्रोफाइल की बात हमने कर ली, प्रोडक्ट की बात हमने कर ली, प्लान की बात हमने कर ली और प्रॉपर सपोर्ट की बात हमने कर ली। टोटल 4 चीजें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। काफी लोगों ने बोला था इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, अगर अभी तक आप बने हुए तो एक फेवर जरूर करिएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक इस करेक्ट इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने में मेरी मदद जरूर करिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे हम लोग बात करते रहेंगे और आपके लिए मैं कुछ ना कुछ नॉलेजेबल कंटेंट लाता रहूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर एज मैक्सिमम एज यू कैन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।